Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope everybody is in pink, hale and hearty and doing well. आज का लेक्चर कल के लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। कल हम लोग मॉडिफिकेशन टेक्निक्स देख रहे थे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द सरफेस बाय डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे फिजिकल वेपर डेपोजिशन और स्प्रेइंग मेथड से, थर्मल स्प्रेइंग मेथड से हम लोग अपनी सरफेस को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, थिन फिल्म जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। आज जो है वो लेक्चर, आज का लेक्चर कल के ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग इसमें कुछ और मेथड स्टडी करेंगे। उसमें पहला मेथड जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज, एक लेआउट पहले देख लीजिए कि आज वी विल बी डूइंग स्पटरिंग। स्पटरिंग जो है क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये होती है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसकी टाइप्स, इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे सारे प्रोसेस को। और फिर एन एग्जांपल ऑफ स्पटरिंग वी विल बी सीइंग कि व्हाट इज मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, उसकी मैकेनिज्म, उसके एप्लीकेशंस को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओके, सबसे पहले वी विल लाइक टू सी के व्हाट इज स्पटरिंग। हम देखना चाहेंगे स्पटरिंग होती क्या है। तो व्हेन आयंस बम्बार्ड अ सरफेस, सेवरल थिंग्स कैन हैपन। जब भी कोई आयंस जो है वो किसी सरफेस को बम्बार्ड, आप किसी सरफेस के ऊपर आयंस को बम्बार्ड करवाते हो, तो देयर आर मेनी प्रोसेसेस व्हिच डू अकर। इट कुड बी रिफ्लेक्शन हो सकती है सरफेस से, एड्सॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टिकिंग जो है दैट इज पॉसिबल, आयन इम्प्लांटेशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन या फोटोन का एमिशन पॉसिबल है, और ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपके पास स्पटरिंग हो जाए। अब ये सब चीजें जो है वो कुछ, ये जो डायनामिक्स है सारी की सारी, ये डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके पास जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जेटिक्स, वो क्या है। अगर जो है आपके पास एनर्जी जो है, जो प्रोवाइडेड एनर्जी है टू योर बीम, आयन बीम, वो लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस केस में एड्सॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इन केस अगर आप इस एनर्जी को इंक्रीज करते हो एंड यू मेक इट लाइक 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, in that case surface damage and migration may occur. But if the energy range is 3 to 10 keV, then there is strong possibility कि आपके पास sputtering का जो process है that will occur over there. And if your energy, the provided energy that increases 10 kilo electron volt, in that case ion implantation sputtering होती है, जिसमें ion जो है वो material के अंदर impinge कर जाएंगे और chemical reaction बनाएंगे। तो ये जो आयन इम्प्लांटेशन स्पटरिंग है, फिर ये प्रॉपरली, मतलब हमारे पास जो है एक थिन फिल्म फॉर्म करने की टेक्निक नहीं होगी, सरफेस मॉडिफिकेशन की नहीं होगी, बल्कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगी बाय डूइंग सम केमिकल इंटरेक्शन, बाय इम्पिंचिंग डीप इनटू द मटेरियल। सो चूंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो स्पटरिंग में है, दैट्स वाई हमारे पास जो एनर्जीज, जो रेंज जो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, दैट इज फ्रॉम 3 to 10 keV। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज स्पटरिंग। पहले इसको देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि स्पटरिंग क्या है, और उसके बाद फिर मजीद इसकी मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। So, sputtering is a physical process in which energetic ions from a plasma bombard a solid source, जिसको टारगेट बोलेंगे, ejecting its atoms which then deposit as a thin film on a surface, जिसको आप substrate बोलोगे। So, स्पटरिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास जो आइंस हैं फ्रॉम प्लाज्मा, वो टारगेट मटेरियल से आप उसको इजेक्ट करवाते हैं, और उनको जो है वो आप एक जो है सबस्ट्रेट जो आपका है उसके ऊपर डिपॉजिट करवाओगे, और वो एक वहां पे थिन फिल्म फॉर्म करेगा। इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पटरिंग। और स्पटरिंग विच थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक इट इज इट, ये बेसिकली आपके पास फिजिकल वेपर डेपोजिशन यानी कि पीवीडी टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल अकर्स ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम आयंस, नॉट बाय थर्मल एवेपोरेशन। सो दिस इज बेसिकली फिजिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक, पीवीडी टेक्निक है ये आपके पास। और यहाँ पर आपके पास जो है मटेरियल रिमूवल जो होगा आपके पास आपके टारगेट मटेरियल से, वो होगा मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम द आयंस, थर्मल एवेपोरेशन से नहीं हो रहा होगा ये सारा प्रोसेस। ये जो स्पटरिंग टेक्निक है, इट रूट्स बैक टू 1852। 1852 में फर्स्ट टाइम विलियम रॉबर्ट ग्रोव ऑब्जर्व्ड इट इन गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट्स। By mid 20th century, it was being pursued in
optics and surface coatings. By 1970, magnetron sputtering improved efficiency and deposition rate, and currently, at present, it is widely being used in semiconductor, nanotechnology, and coating industries. ओके, द की कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे आपके पास ये इस टेक्निक में, दे आर कि आपके पास लो प्रेशर इनर्ट गैस होती है, कॉमनली आर्गन, इसके अलावा नियॉन और बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके पास जो टारगेट मटेरियल है वो क्या है। प्लाज्मा फॉर्म होगा, एक टारगेट मटेरियल होता है आपके पास जो सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट होगा जो फिल्म रिसीवर के तौर पर एक्ट करेगा, वैक्यूम चैम्बर होता है आपके पास जिसमें ये सारा प्रोसेस जो है आप कर रहे हैं, और आपके पास जो पावर सप्लाई है वो डीसी हो सकती है, आरएफ हो सकती है, या मैग्नेट्रॉन पावर सप्लाई होगी आपके पास। ये की कंपोनेंट्स हैं उसके बेसिक एपरेटिस के। सो वर्किंग मैकेनिज्म पर जाने से पहले आई वुड लाइक कि आप एक छोटा सा वीडियो देखो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिकली ये प्रोसेस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसके सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। Most people are familiar with the three states of matter: solid, liquid, and gas. However, plasma exists as a state apart. A plasma is a gas in which all the atoms have had some or all of their electrons removed, leaving them as positive ions. Sputter deposition uses the kinetic energy of fast-moving ions in a plasma to vaporize a coating material, which will then be deposited on a substrate as a thin film. These thin films are layers of material that range in thickness from single atoms to tens of thousands of them. The sputtering process starts with placing the substrate in a vacuum chamber filled with inert gas atoms, such as argon. A voltage is applied between the chamber and the coating material so that the coating material receives a negative charge and becomes a cathode. When this voltage is applied, existing free electrons in the sputtering gas experience an electric field and accelerate away from the cathode. They will then experience high energy collisions with other neutral atoms in the gas, causing their electrons to be knocked off, turning them into ions. This process continues until you have a plasma, and the negatively charged coating material attracts these positive ions, causing them to fly at such high velocity that the coating particles sputter off and travel over to the substrate. The mechanical nature of sputtering avoids the problems you ओके, होप आपको ये जो बेसिक वीडियो है इसका एक स्पटरिंग प्रोसेस पर, इसमें आपने देख लिया होगा कि बेसिक जो प्रोसेस है वो क्या है। अब इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट्स वर्किंग मैकेनिज्म। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, इसमें जो की कंपोनेंट्स हैं, पहले अगर हम लोग की टर्म्स को देख लें, टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे इसमें, व्हेन आई विल से टारगेट मटेरियल, तो टारगेट मटेरियल से मेरी मुराद है ये, ठीक है। इसको हम लोग हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो टारगेट मटेरियल इज द सॉलिड मटेरियल दैट इज इंटेंडेड टू बी डिपॉजिटेड ऑन एज अ थिन फिल्म, इट इज माउंटेड ऑन अ कैथोड। तो टारगेट मटेरियल मेरा वो मटेरियल है जिसको मैं डिपॉजिट कराना चाहूंगी इस सबस्ट्रेट के ऊपर। तो इसको कैथोड के साथ यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। फिर हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं बीच में, स्पटरिंग गैस। तो स्पटरिंग गैस क्या है, ये जैसे आपके पास ग्रीन में आर्गन है, अ लो प्रेशर इनर्ट गैस, यूजुअली आर्गन, बट इट कुड बी लाइक ये जिनॉन भी हो सकती है, ये नियॉन भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके पास जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट क्या है आपके पास, टारगेट मटेरियल क्या बना हुआ है। क्योंकि ये जो स्पटरिंग गैस है, इसके जो आपके पास एटम्स होंगे उनको मैस वाइज जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए टारगेट के साथ, ताकि जो है मोमेंटम जो है ट्रांसफर में आसानी रहे। इन केस अगर वो मोमेंटम कंपैटिबिलिटी नहीं है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि स्पटरिंग गैस जो है वो क्या होगी। यहाँ पे हमने आर्गन लिए, ग्रीन में ये आपके सामने है। A low pressure inert gas, usually argon, introduced into the chamber to generate plasma and provide bombarding ions. तीसरी टर्मिनोलॉजी जो हम इस्तेमाल करेंगे बार बार वो है सबस्ट्रेट, यानी वो आपके पास कोई वेफर है या वो कोई मटेरियल है जिसके ऊपर थिन फिल्म जो है वो हमने डिपॉजिट करनी है, वो कहलाएगी सबस्ट्रेट। इसको आप बाद में यहाँ पर एनोड के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं।
तो the surface or wafer on which the sputtered atom condensed to form a thin film that is known as substrate. तो आई होप कि अब ये तीनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, क्योंकि इनका इस बार बार इस्तेमाल होगा। टारगेट मटेरियल, ये जिसको आपने डिपॉजिट करना है सबस्ट्रेट पे, वो टारगेट है, कैथोड से कनेक्टेड है। स्पटरिंग गैस, कोई आपके पास इनर्ट गैस, आर्गन, नियॉन, जियॉन, जिनॉन, कुछ भी हो सकती है। सबस्ट्रेट, वो मटेरियल जिसके ऊपर, वेफर या वो मटेरियल जिसके ऊपर आपने इस मटेरियल को डिपॉजिट कराना है, तो वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। अब आते हैं इसकी बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म पर वन बाय वन। ओके, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके पास वैक्यूम एंड गैस इंट्रोडक्शन। ये सारा जो चेम्बर है आपका, ये वैक्यूम चेम्बर होता है ताकि आपके पास इम्प्योरिटीज ना हो, आपके पास जो फिल्म यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो वो फाइन फिल्म हो। तो जो चेम्बर इज एवैक्यूएटेड टू लो प्रेशर एंड देन फिल्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस, फॉर एग्जांपल आर्गन हमने ले ली। सेकेंडली, प्लाज्मा प्रोड्यूस करना है। प्लाज्मा आप कैसे प्रोड्यूस होता है कि हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड, यानी ये टारगेट, एंड द एनोड, ये जो आपका सबस्ट्रेट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोलाइड विद न्यूट्रल गैस एटम्स, causing ionization। तो ये प्रोसेस होगा। This avalanche process creates a partially ionized gas called plasma। तो जब आपने इसको हाई वोल्टेज देना है, स्पटरिंग गैस इसके अंदर है, तो क्या होगा कि जब आप इसे हाई वोल्टेज दोगे, ये आप कैथोड से कनेक्टेड है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है दैट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स योर एनोड, इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब रास्ते में मिलेंगे इसको आर्गन एटम्स। या आर्गन एटम्स के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो है आपके पास आर्गन आइंस पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आपके पास वो आर्गन आयंस भी हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर एक प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है। प्लाज्मा का आपको पता है ना, कॉजा न्यूट्रल गैस है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो यहाँ पर एक आपके पास प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा ये टारगेट के आसपास। अब क्या होगा कि जो आपके पास आर्गन आयंस हैं वो क्या करेंगे कि दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। और जब टारगेट पे पहुंचेंगे तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि वहां से रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो वहां से इस मटेरियल को स्पटर कर दें। अब मटेरियल स्पटर होकर कहाँ पे जाएगा, जो है सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर जाकर थिन फिल्म जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। अब जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो रास्ते में वो कुछ आर्गन्स को जो है वो आयनाइज भी, जो आयनाइज्ड आर्गन्स हैं उनको ये उनके साथ रिकम्बाइन करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस आपके पास फोटोन जो है वो एमिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ग्लो सा फॉर्म हो जाता है जिसको आप प्लाज्मा ग्लो भी कहते हो। तो यूं ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूड रहेगा, और इसकी मदद से आपके पास जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट मटेरियल है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फॉर्म की सूरत में डिपॉजिट हो जाता है। तो ग्लो डिस्चार्ज जैसे मैंने बता दिया आपको कि एक्साइटेड गैस एटम्स एंड आयंस रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड रिटर्न टू लोअर एनर्जी स्टेट्स। ड्यूरिंग दिस रिकम्बिनेशन एंड डी एक्साइटेशन photons are emitted, producing the visible glow discharge characteristic of sputtering plasmas। ओके, अब प्लाज्मा मतलब मैंने वैसे तो सारा प्रोसेस आपको बता दिया, लेकिन चलें अब वन बाय वन हम लोग चल रहे हैं तो दोबारा से इस पे बात कर लें कि पहले तो आपने वो वैक्यूम चैम्बर में इसको रखा, आपने जो है टारगेट को दिया नेगेटिव चार्ज दिया, कैथोड है ये आपके तौर पे एक्ट करेगा, स्पटरिंग गैस आपने इंट्रोड्यूस कराई, एक प्लाज्मा जनरेट हुआ। अब क्या होगा कि आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आयन एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ट्रांसफर। तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पे वो जो जनरेट हो गया, आपके पास आर्गन आयंस बन गया इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन की वजह से। तो इन आर्गन आयंस ने क्या करना है, दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिवली बेस्ड बायस्ड टारगेट। यहाँ पे इसको यहाँ से इधर मूव करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं आयन एक्सेलरेशन का प्रोसेस। तो पॉजिटिव आयंस आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द नेगेटिवली बायस्ड target। When ions strike the target surface, their kinetic energy and momentum are transferred to the target atoms। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ये आर्गन जो है आइंस, पॉजिटिवली चार्ज आइंस, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पर आकर जो एटम्स हैं आपके टारगेट मटेरियल के, उनको अपनी किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे और उनको यहाँ से स्पटर करवा देंगे। तो इफ ट्रांसफर्ड एनर्जी एक्सीड्स द सरफेस बाइंडिंग एनर्जी,
तो उस केस में एटम्स स्पटर होंगे। अगर आपके पास ये जो ट्रांसफर एनर्जी है बिटवीन द आर्गन आइंस एंड द मटेरियल वो बाइंडिंग एनर्जी से कम हुई सरफेस बाइंडिंग एनर्जी से, तो उस केस में फिर आपके पास स्पटरिंग का प्रोसेस नहीं होता है। ओके, the fifth one is momentum compatibility of sputtering gas and target, which is very important. कि efficient sputtering requires suitable mass matching between ions and target atoms. If ion mass is too small, यानी कि ये जो आपके पास स्पटरिंग गैस है इसके आयंस अगर दे आर टू स्मॉल, फॉर एग्जांपल अगर आपने हीलियम गैस लिया था तो मोमेंटम ट्रांसफर इज इनएफिशिएंट. If ion mass is too large, excessive damage or implantation may occur. सो यू कैन सी कि अगर टू स्मॉल हो तो भी मसला है, अगर टू लार्ज हो तो उस केस में भी आपके पास इशू है. सो आपको जो है मैथ मोमेंटम कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो मैथ मैचिंग जो है वो बहुत नेसेसरी है इस प्रोसेस में. तो आर्गन इज वाइडली यूज बिकॉज इट्स एटॉमिक मास वो तकरीबन 40 AMU है. दैट प्रोवाइड्स गुड मोमेंटम ट्रांसफर फॉर मेनी मेटल्स एंड कंपाउंड्स गिविंग एन ऑप्टिमल स्पटरिंग यील्ड. सो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि बार बार जो मैंने मैच मैचिंग की बात की है वो क्यों जरूरी है. क्योंकि अगर मैच मैचिंग नहीं होती है तो आपके पास यहाँ पे स्पटरिंग जो है वो नहीं होगी जैसी आप चाह रहे हो. ओके, जब ये स्पटरिंग हो गई, आपके पास किनेटिक एनर्जी मोमेंटम एक्सचेंज हो गया, तो उसके बाद फिर आपने इन जो है आपके एटम्स हैं जो टारगेट मटेरियल के जो स्पटर कर गए हैं उनको मूव कराना है टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, जहां पे जाके उसने एक थिन फिल्म फॉर्म करनी है. तो film formation on substrate, that is our sixth point. The ejected neutral atoms travel through the low pressure environment and condense on the substrate, forming a thin film nucleation and growth processes. Nucleation होती है कि आपके पास ये जो है बेसिकली कि आपके जो पार्टिकल्स हैं स्पॉटेड पार्टिकल्स हैं जिसको आपने सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फॉर्म फिल्म करने के लिए इस्तेमाल करना है, वो पहले यहाँ पे न्यूक्लिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. यानी कोई एक या दो चिपके का एडहेशन होगी, उसके बाद फिर फाइनल जो है डिपेंडिंग कि क्या कंपैटिबिलिटी है सबस्ट्रेट की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की और आपके ये जो थिन मटेरियल जिसको आप डिपॉजिट करा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट उनके इंटरफेस पे उनके लेटेस्ट पैरामीटर्स और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करते हुए आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लिएशन का प्रोसेस है वो फिर उस इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है. और मजीद आगे जो है फॉर्मेशन जो होती है आपके पास यहाँ पे थिन फिल्म्स भी वो इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड कर रही होती है. तो न्यूक्लिएशन होती है स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोसेस, जहाँ पे बेसिकली शुरू में कुछ आपके जो एटम्स हैं वो एक दे एडहेयर टू योर सबस्ट्रेट. ओके, अब ये टाइप्स ऑफ स्पटरिंग स्पटरिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग उनके सोर्स पर जो बेसिकली आप दे रहे हो जिससे आप सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो कैथोड को जो दे रहे हो. तो यहाँ पे डीसी स्पटरिंग होती है, आरएफ स्पटरिंग होती है, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग है, रिएक्टिव स्पटरिंग है, आयन बीम स्पटरिंग है, पल्स्ड डीसी स्पटरिंग है. और उनकी मैकेनिज्म को ब्रीफली जो है वो मैंने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर दिया है. जैसे डीसी स्पटरिंग में क्या होगा कि इट विल बी यूजिंग डायरेक्ट करंट सुटेबल ओनली फॉर कंडक्टिव टारगेट्स. जबकि आपके पास आरएफ स्पटरिंग में क्या होगा कि यू विल बी यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर. ठीक है, यानी आपने जो कैथोड पावर अप करना है वो आरएफ की मदद से करना है. इट एनेबल्स डेपोजिशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स. मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग में एडिशनल फैक्टर ये होता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है कैथोड के पास, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग प्लाज्मा डेंसिटी एंड डिपोजिशन रेट. और इस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग को एज एन एग्जांपल ऑफ स्पटरिंग अभी आगे हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे. रिएक्टिव स्पटरिंग में क्या होता है कि आपके पास इनर्ट गैस यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो उसकी जगह पर रिएक्टिव गैसेस. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्साइड्स हो गए या नाइट्राइड्स हो गई, तो दे आर एडेड टू फॉर्म कंपाउंड फिल्म सच एज ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स. इनकी वजह से समटाइम्स टारगेट पॉइजनिंग भी हो जाती है. मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज है. आयन बीम स्पटरिंग, ये सेपरेट आयन सोर्सेज प्रोवाइड प्रिसाइज एंड डायरेक्शनल बम्बार्डमेंट. और पल्स्ड डीसी स्पटरिंग में क्या होता है कि पल्स वोल्टेज रिड्यूसेस आर्किंग एंड इज यूजफुल फॉर डाइलेक्ट्रिक कोटिंग्स. तो ये कुछ टाइप्स थी स्पटरिंग की और उनकी मैकेनिज्म. अब एप्लीकेशंस क्या है स्पटरिंग के, इसका यूजेज क्या है. तो इसका यूजेज है मेटलाइजेशन इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. मेटलाइजेशन मींस कि एक मेटल लेयर फॉर्म करना आपके पास सबस्ट्रेट के ऊपर, यूजुअली कॉन्टेक्ट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है. सोलर सेल एंड फोटोवोल्टिक कोटिंग्स होती हैं. आपके पास ऑप्टिकल कोटिंग्स हैं, एंटी रिफ्लेक्शन लेयर्स यानी मिरर्स वगैरह के तौर पे एक्ट करेंगी. हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं, ये कल भी पढ़ा था हमने. फॉर एग्जांपल टाइटेनियम नाइट्राइड्स हैं.
मैग्नेटिक स्टोरेज थिन फिल्म्स में इनका यूजेज है। नैनो स्ट्रक्चर्ड एंड मल्टी लेयर फिल्म्स आप बना फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स इन डिस्प्लेस जो है वो यू कैन फॉर्म फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पटरिंग। ओके, लास्टली इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस वन बाय वन देखते हैं। एडवांटेजेस में कि गुड फिल्म एडहेशन एंड डेंसिटी, एडहेशन अच्छा होता है, डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, कैन डिपॉजिट हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स, गुड थिकनेस एंड कंपोजिशन कंट्रोल आपका अच्छा होता है, लार्ज एरिया एंड यूनिफॉर्म कोटिंग इज पॉसिबल, एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर मल्टी लेयर एंड कंपाउंड फिल्म्स। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि वैक्यूम और आप वैक्यूम चैम्बर लगा रहे हैं, टेम्परेचर भी आपको चाहिए, तो उस वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट जो है दैट इज क्वाइट हाई। Deposition rate may be lower than thermal evaporation. Ion bombardment can damage sensitive substrates, requires high vacuum systems, और रिएक्टिव स्पटरिंग में कॉज टारगेट पॉइजनिंग। टारगेट पॉइजनिंग ये होता है कि आपके पास ये जो रिएक्टिव गैसेस जैसे ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, तो इनका जो रिएक्शन रेट या जो होता है आपकी जो टारगेट मटेरियल है उसके के साथ बाउंड करने का जो रेट है वो ज्यादा तेज होता है बनिस्बत स्पटरिंग रेट के। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टारगेट मटेरियल है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है इस कंपाउंड मटेरियल की, तो वो एनी मोर जो है स्पटरिंग के लिए प्रॉपरली यूं ऐसे आपका जो मतलूबा कंपाउंड है फिर वो अवेलेबल नहीं होता है। इस बात को हम कहते हैं टारगेट पॉइजनिंग। ओके, यहाँ पे हमारा स्पटरिंग का बेसिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब स्पटरिंग को आपने देखी उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है एज एन एग्जांपल ऑफ स्पटरिंग। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग क्या है। इसकी बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक चीजें तो वही हैं जो आपके पास स्पटरिंग की है, बस इसमें एक जो डिफरेंस आ जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड का आ जाता है जो हम टारगेट के करीब लगाते हैं, ताकि अपने जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको कन्फाइन कर सकें। एज अ रिजल्ट आपके पास जो आपका सबस्ट्रेट है वहां पर इम्प्योरिटीज कम होती हैं, आपके पास डेपोजिशन अच्छी आती है, अच्छी थिन फिल्म फॉर्म होती है। तो लेट्स सी के किस तरह से मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग जो है वो अपना काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेट्रॉन sputtering is an advanced physical vapor deposition sputtering technique in which a magnetic field is applied near the target surface to confine electrons, thereby increasing plasma density and significantly enhancing sputtering efficiency and deposition rate. इसका बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि इन कन्वेंशनल स्पटरिंग many electrons are lost to chamber walls, क्योंकि अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स दे में बी एब्जॉर्ब बाय द चेंबर वॉल्स एंड दे गेट लॉस्ट, जिसकी वजह से आपका जो आयनाइजेशन का प्रोसेस या प्लाज्मा जनरेशन है उसके ऊपर असर आ सकता है। और अगर प्लाज्मा जनरेशन उस पर असर आएगा तो डेफिनेटली वो आपके स्पटरिंग रेट्स को भी मुतासिर करेगी। तो उसकी वजह से प्लाज्मा डेंसिटी रिमेन्स मॉडरेट, मतलब एक मखसूस जो है वो रहती है, उससे ज्यादा आप उसको हासिल नहीं कर पाते हो। इन मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैप इलेक्ट्रॉन्स नियर द टारगेट, increasing ionization probability of sputtering gas and improving film growth efficiency। अब चूंकि आपके जो है आयंस हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनमें कन्फाइनमेंट का फैक्टर जो है वो आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो इस वजह से उसको अगर आप टारगेट के पास कन्फाइन कर देते हो तो वहां पर आपके पास फिर कोलिजन ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास आयनाइज्ड पार्टिकल बढ़ेंगे, प्लाज्मा जो है वो जनरेट होगा सफिशिएंट अमाउंट में, और एज अ रिजल्ट आपकी उसका जो असर है डेफिनेटली वो आपकी स्पटरिंग रेट्स पर और उसका थिन फिल्म पर ऑन द सबस्ट्रेट जो है वो असर आप देखेंगे। तो अब मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग जो है इसका पहले देख लें, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसकी मेन मैकेनिज्म की तरफ। तो वर्किंग प्रिंसिपल जैसे बात की है कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल बी प्लेइंग द पार्ट। बेसिक इनका वर्किंग प्रिंसिपल उसी पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन confinement by Lorentz force in crossed electric and magnetic fields. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द एनोड, एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका पाथ चेंज करती है, उसके पाथ को वो सर्कुलर करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्पाइरल और साइक्लॉइडल पाथ्स, दिस इंक्रीज देयर पाथ लेंथ। उसकी वजह से क्या होगा, मोर कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगी तो ज्यादा आयनाइजेशन होगी, और ज्यादा आयनाइजेशन होगी तो डेंस प्लाज्मा होगी, जैसे मैंने पहले भी बात की।
So, thus, higher sputtering yield and deposition rate are achieved at lower operating pressure and voltage. That's the main benefit of your magnetron sputtering. ओके, अच्छा, अब ये जो इसका भी जो है की कंपोनेंट्स वो सेम ही है। आपके पास यहाँ पे भी जो टारगेट हम बात करेंगे, टारगेट वो मटेरियल है जिसको आपने स्पटर करवाकर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, तो दैट इज योर टारगेट एंड अगेन इट इज कनेक्टेड टू द कैथोड। तो मटेरियल टू बी डिपॉजिटेड दैट इज माउंटेड ऑन द कैथोड। सबस्ट्रेट अगेन यही चीज है आपके पास, इट कुड बी सम वेफर जिसके ऊपर आपने थिन फिल्म को डिपॉजिट करवाना है। स्पटरिंग गैस वही जैसे इनर्ट गैस आर्गन हो गई आपके पास, विच प्रोवाइड्स आयंस फॉर बम्बार्डमेंट। और मैग्नेट्रॉन असेंबली ये एडिशनल फैक्टर है, इट इज सम परमानेंट मैग्नेट प्लेस्ड बिहाइंड द टारगेट। ठीक है, तो यूं ये डिफरेंस आ जाएगा सिंपल। ये बाकी तीन तो आपने पढ़े हैं ऊपर स्पटरिंग में भी, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो इस मैग्नेट्रॉन असेंबली का बस आ जाता है। तो आगे इसके मैकेनिज्म देखने से पहले आई वुड लाइक कि आप इस पे भी एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा है, आप भी देखिए, ताकि आपको आइडिया हो कि मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग में क्या होता है, फिर हम लोग मूव करेंगे इसके मेन मैकेनिज्म की तरफ। अब इसमें येलो में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके पास रेड में है ये आपकी आर्गन वही आयंस हैं। अब जैसे ये इससे आके टकराता है तो क्या हो रहा है, इससे ये जो मटेरियल है आपका, जो टारगेट मटेरियल है, वो स्पटर होकर जाकर सबस्ट्रेट के ऊपर चिपक रहा है। अब यहाँ पर जो है वो परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है कैथोड के पास। उससे क्या होगा कि आपके पास चूंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके सॉरी, जो चार्ज्ड आयंस हैं आर्गन आयंस, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करेगी। तो क्या होगा कि जैसे ये आगे जाने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, आयंस एक्सेलरेट करेंगे, तो आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनके पाथ को बेंड करके वापस यहीं पर लेकर आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे जाएंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मजीद आर्गन आयंस को आर्गन जो है आपका इनर्ट गैस है उसके साथ टकरा कर मजीद उसको आयनाइज कर सकते हैं। नतीजतन यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो उसकी जो डेंसिटी है वो थिक हो जाती है। आपके पास ज्यादा आर्गन आयंस अवेलेबल हैं जो वापस आकर यहीं पर आपकी ये जो टारगेट मटेरियल है उसको हिट करेंगे और उसको स्पटर करवाएंगे। और जाते जाते चूंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिकम्बाइन भी हो सकते हैं आपके आर्गन्स के साथ, तो इस वजह से एक जो है जो फोटॉन्स हैं जो अमिट होते हैं वो लोअर एनर्जी पर होते हैं, तो ये ग्लो सा बन जाता है। तो ये जो पर्पल सा ग्लो ग्लो सा दिखा रहे हैं, ये वही प्लाज्मा ग्लो को दिखाने की उसने कोशिश की है। तो आप देख रहे हो कि इसका फायदा ये होगा कि आपके पास आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं या जो आपके आर्गन आयंस हैं वो इसी जो टारगेट मटेरियल है उसके आसपास रहेंगे, वहीं पे स्पटरिंग कराते रहेंगे। और इसके यहाँ तक इनके पहुंचने की और सबस्ट्रेट को जाके खराब करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और सेकेंडली, चूंकि वो यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कन्फाइंड रहते हैं, तो इसलिए टारगेट के पास जो प्लाज्मा की डेंसिटी है वो बेहतर रहती है। तो प्लाज्मा की डेंसिटी का बेहतर होने की वजह से स्पटरिंग रेट जो है वो इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास सबस्ट्रेट यहाँ पे उसका जो डेपोजिशन रेट है वो भी इस बात से अफेक्ट होगा। दूसरा, आपकी जो है प्योरिटी जो है थिन फिल्म्स की वो भी बढ़ जाती है। तो आई होप अब आपको ये सारा जो मैकेनिज्म है वो क्लियर है। अब इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जब कूलिंग वाटर ये सिस्टम हीट अप हो जाता है ना, इसको फिर कूल डाउन करने के लिए हम लोग इसको बाहर से इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम एंड गैस इंट्रोडक्शन। वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं हो, सिवाय इसके कि आपके पास स्पटरिंग गैस हो, यहाँ पर टारगेट मटेरियल हो, सबस्ट्रेट हो। तो सबसे पहले द चेम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद लो प्रेशर इनर्ट गैस, टिपिकली आर्गन। ठीक है, ये यहाँ पर अंदर ये डाली आपने इसमें आर्गन गैस, इनर्ट गैस। सेकेंडली, प्लाज्मा फॉर्मेशन एंड ग्लो डिस्चार्ज। तो जैसे ही आपने आर्गन इंट्रोड्यूस कराया, उससे क्या होगा, हाई वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ये येलो येलो वाले प्रोड्यूस हुए, आर्गन आयंस के साथ स्ट्राइक किए, आर्गन सॉरी आर्गन एटम्स के साथ स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से नॉक ऑफ किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आर्गन आयंस प्रोड्यूस हो गए जो कि प्लस चार्ज के हामिल हैं। और वो चूंकि प्लस चार्ज है, दैट्स वाई वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। और ऑन देयर वे फिर क्या करेंगे कि वो आपके टारगेट के साथ उसको यहाँ पर जाके स्पटर करवाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाइड विद गैस एटम्स,
इक्वेशन आपके सामने है। एक्साइटेड एटम्स रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड एमिट फोटॉन्स। एज अ रिजल्ट एक ग्लो डिस्चार्ज प्लाज्मा जो है वो आपके पास ऑब्जर्व होता है इस पोर्शन में। ओके, कंटिन्यूइंग द वर्किंग मैकेनिज्म। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पास जैसे ही आपके पास वो प्लाज्मा से फॉर्म हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही मैग्नेट्रॉन मैग्नेट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो कि इस वाली स्पटरिंग को आर्म स्पटरिंग से मुख्तलिफ बनाता है, कि आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है अपने कैथोड के पास। सो मैग्नेट्स प्लेस बिहाइंड द टारगेट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द टारगेट सरफेस। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू द टारगेट सरफेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे, यूं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाती है। ठीक है, यानी कैथोड से उनको एनोड की तरफ लेकर जाएगी। रास्ते में उनको मिलेंगे आर्गन एटम्स, ये उनको आयनाइज कराएंगे, प्लाज्मा फॉर्म होगा। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी है, ये आपके जो पाथ है इनका उनको क्या करेगी, उसको कर्व कराएगी, यूं पाथ बना देगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आयंस हैं वो बार बार यहीं पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे कन्फाइनमेंट की वजह से क्या होगा कि रास्ते में उसको और आर्गन एटम्स मिलेंगे जिनको वो आयनाइज करता हुआ जाएगा, और एज अ रिजल्ट प्लाज्मा डेंसिटी यहाँ पे इन्हांस हो जाती है। और जो आर्गन आइंस हैं वो टारगेट के पास आएंगे, और टारगेट को यहाँ पर अगर उनकी जो है एनर्जी वो इस सरफेस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टारगेट से ज्यादा है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपना मोमेंटम विद द एटम्स ऑफ द टारगेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टारगेट एटम्स विल गेट स्पटर्ड। अब चूंकि टारगेट एटम्स जो न्यूट्रल हैं उनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं असरअंदाज होती, तो क्या होंगे कि आपके जो स्पॉटेड एटम्स हैं इस मेटल के, इस सॉरी इस मटेरियल के, टारगेट मटेरियल के, वो जाकर एक थिन फिल्म फॉर्म कर देंगे सबस्ट्रेट के ऊपर। अम, ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि आयन बम्बार्डमेंट हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर किस तरह से होगा, ये सब मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। और फिफ्थ पॉइंट है थिन फिल्म ग्रोथ ऑन सबस्ट्रेट। द स्पटर्ड एटम्स ट्रेवल थ्रू लो प्रेशर गैस एंड कंडेंस ऑन सबस्ट्रेट। As a result of that, film grows via nucleation, island growth and coalescence. तो वो आपके पास फिर जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर न्यूक्लिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इनिशियली, उसकी वजह से यहाँ पर जो है थिन फिल्म फॉर्म करना शुरू हो जाएगी। देयर कुड बी आइलैंड्स के छोटे छोटे जो जो एटम्स हैं आपके, वो आपस में ज़्यादा अटैच्ड हों यहाँ पर। और उसके बाद ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं फिर वो कोएलिसेंस यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स आपस में फिर जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर यूं थिन फिल्म जो है वो ओवरऑल सबस्ट्रेट के ऊपर फॉर्म हो जाती है। अब इसकी चीदा चीदा कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज मैग्नेट्रॉन स्पेक्ट्रम की वो क्या है कि इसमें आपको हाई डेपोजिशन रेट मिलेगा, लोअर सबस्ट्रेट हीटिंग है इसमें, और ऑपरेशन एट लोअर गैस प्रेशर होगा, बेटर फिल्म डेंसिटी है एंड एडहेशन भी, और लोकलाइज्ड इरोजन पैटर्न ऑन टारगेट। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस देख लें। तो एप्लीकेशंस इसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में है, वहां पे मेटल इंटरकनेक्ट्स के तौर पर, बैरियर लेयर्स के तौर पर ये इसका इस्तेमाल है। और इसका पर्पस यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड डेंस कंडक्टिव फिल्म्स प्रोड्यूस करवाना। ऑप्टिक्स के केस में एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स या मिरर्स में, और वहां पर मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग क्या करता है कि प्रिसाइज थिकनेस एंड ऑप्टिकल कंट्रोल जो है वो करता है। सोलर एनर्जी के केस में ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ऑक्साइड एब्जॉर्बर लेयर्स जो होती है ना वो ये वहां पे, और ये क्या करेगा कि एफिशिएंट थिन फिल्म फोटोवोल्टिक फैब्रिकेशन के लिए ये इस्तेमाल होगा। मैकेनिकल टूल्स में ये हार्ड कोटिंग लाइक टाइटेनियम नाइट्राइड और क्रोमियम नाइट्राइड में, और इट विल इम्प्रूव वेयर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस। मैग्नेटिक स्टोरेज में एज मैग्नेटिक मल्टीलेयर फिल्म्स, और वहां पे आपकी मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग करेगी कंट्रोल्ड मैग्नेटिक, इट विल बी कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोड्स इन एलसीडी एंड ऑर्गेनिक एलईडीज में, ओएलईडीज, तो ट्रांसपेरेंट एंड कंडक्टिव कोटिंग्स में। और नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर मल्टी लेयर एंड नैनो स्ट्रक्चर्ड फिल्म्स के केस में टेलर्ड सरफेस एंड इंटरफेस इंजीनियरिंग में ये मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग जो है उसका यूसेज है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट इज स्पटरिंग और मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग जो है
वो भी हमने यहाँ पर स्टडी किया कि उसमें क्या डिफरेंस आते हैं। हमने मैकेनिज्म देखा है इनका, इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल्स देखे हैं इनके, हमने इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को इन डिटेल जो है वो स्टडी किया है। तो और ये सारा जो मेथड है ये आपके पास फिजिकल वेपर डेपोजिशन का ही एक जो है वो टाइप है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को आज हम एंड करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन इनबॉक्स मी एज वेल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।